उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही अपने हौसले से अच्छे से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और दूसरे को भी आगे बढ़ने का प्रेरित करेंगे। धन्यवाद करना चाहती हूँ सर्वे जी का। हालांकि वो मुझे दीदी मानते हैं और भाई का फर्ज, उन्होंने कई सालों से हम लोगों ने साथ में काम किया। जब केस चल रही थी तो उसमें भी हम बहुत साथ में काम किए, उन्होंने हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह आगे बढ़ें। और वो कह रहे थे कि अभी हमारा जो प्यारो है अभी थोड़ा सा कम है और छोटे हॉल में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं और अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं उनको देते हैं कि अगला साल हम बहुत से बड़े हॉल में प्रोग्राम करेंगे और बहुत अवार्ड देंगे। हमने सबको सुना, सब लोग आगे बढ़ जाते हैं लेकिन चैलेंजेस सबके लाइफ में होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत मेहनत करते हैं तो संघर्ष करते रहिए, एक दिन उस मुकाम पे पहुँचेंगे जो आपकी सोच है। हम लोग आपके साथ हैं। और जैसे हमारा लाइफ थोड़ा सा अलग है, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं, हमारे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ कि मेरे अंदर अगर माँ बाप का संस्कार या भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है, मेरे अंदर सहन शक्ति बहुत है। मैं जब घटना हुई बाहर निकली तो कई लोगों ने मुझे सवाल किया कि आपके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि समय सब कुछ अपने हिसाब से करवा लेता है। मैं किसी को नहीं जानती थी, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि समाज के बच्चे, लड़के लड़कियाँ, आप सब लोग हमारी ताकत थे। मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिला कि नहीं, हमको कोई नहीं जानता है, बेटी को कोई नहीं जानता है। अगर ये लोग साथ खड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। प्रेरणा मुझे मेरी बेटी से मिला। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं। हमारा तालुका शहर से बहुत दूर दूर तक नहीं रहता है, लेकिन हम लोग आए, दिल्ली में आए। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। हालांकि हमारे हस्बैंड के पास भी बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने आज हम जानते हैं कि 30-40 साल से दिल्ली में हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टर में ही थे, अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनका बहुत हमारे पर सपोर्ट रहा। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। उन्होंने हमारे पे विश्वास किया। हमारी 40 साल की लाइफ हो गई साथ रहते रहते। हम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे अंदर एक सोच थी कि हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। जो मौका हमें नहीं मिला, हम किसी तरह अपने बच्चों को देंगे। और हम लोग यूपी से यहाँ आए, दिल्ली में आए। सरकारी जॉब नहीं थी, प्राइवेट जॉब थी। उन्होंने संघर्ष किया। हम बड़े अच्छे से चल रहे थे। 3 बच्चे थे हमारे, 2 बेटे हैं, 1 बेटी थी। जो चीज हम आज प्रेरित करते हैं कि नहीं, बच्चियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, लिखाइए या उनको बाहर निकालिए, हम लोग नहीं इसलिए पढ़ पाए कि गांव में रहते थे। गांव में ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहां तक तो पढ़ लिए, लेकिन बाहर जाने का कोई सुविधा नहीं होती थी, सुरक्षा का भी डर होता था। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने बच्चों को मौका दिया। आप सबको पता है कि आज से 10 साल घटना हो गई। जिस टाइम घटना हुई, बेटी 23 साल की थी और हमने उनको दिल्ली से बाहर भेजा, देहरादून से पढ़ाई मेडिकल का करके आई थी। 5 साल में पूरा भी हो गया था।
लेकिन शायद उनकी किस्मत साथ नहीं दी। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम बहुत आगे बढ़ गए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टेज पर आके सबसे मिल के। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे इतने बहनों को, हमारी बच्चियों को अवार्ड मिला। मैं यही कामना करती हूँ, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारी बच्चियाँ आगे बढ़े। लेकिन सब कुछ हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी भी हो गई। सर्वेश जी ने कहा कि हम, इनकी जो कंपनी है, हम सोच बनाते हैं। तो मैं आज इस स्टेज से यही कहना चाहूँगी कि हम सब लोग मिलके एक अलग सा सोच बनाते हैं कि आज भी हम यहाँ मंच पे बोल रहे हैं, हम अवार्ड दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्ची हमारी किसी की हवस की शिकार हो रही हो। तो हम लोग यही हमारी सोच होनी चाहिए। आप सब से, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, तो हम एक सोच बनाएं कि हम अपने बच्चियों को कैसे सुरक्षित करें, कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक कर नहीं सकते। जब मैं केस लड़ती थी बाहर, तो ये अच्छा, ये नहीं कि नहीं, बहुत लोग अच्छे मिले, बहुत सपोर्ट किए। लेकिन उसी में बहुत लोग ऐसे भी मिले जो मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, मुझे गिल्टी महसूस कराया, मुझे ये दर्शाया गया कि नहीं, हमने बेटी को बाहर क्यों भेजा। लेकिन मैंने सुना सबका, लेकिन कब करी अपने मन की। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन 40 साल में अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती हूँ। घर में माँ बाप से लेकर अपने सास ससुर, हमारा बहुत परिवार है। लेकिन मैंने अपने जज्बात के साथ कभी समझौता नहीं किया। अब मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, शहर में ज्यादातर अपना ही परिवार होता है, सबसे मिलजुल के रहिए। लेकिन जहाँ अपनी इज्जत का सवाल आता है, अपने जज्बात का सवाल आता है, वहाँ आपको खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आप नहीं खड़े होंगे तो आपके बच्चे नहीं खड़े हो सकते। तो इसलिए संघर्ष बहुत है, लेकिन अगर हमारा संकल्प पक्का है, अगर सच्चे मन से हम अपनी जो भी हमारी मंजिल है, जो भी हमारा काम है, हम उसमें करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हमारे समाज में हो रही है, आज कल भी मैं एक चैनल पे बात कर रही थी, विदेशी महिला कोई है झारखंड में, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो हम कितना भी आगे बढ़ जाए, हमारा भारत कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हमारे एक बच्चे के साथ रेप होता है, रेप जैसे घटना होती है, तो हम उतना ही पॉइंट नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए हमारी सोच होनी चाहिए, हमको एक सोच बनानी चाहिए और जितना हो सके हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए। कम से कम हम अपनी सोच तो बदल सकते हैं, किसी को समझा तो सकते हैं। हालांकि आज के डेट में किसी को समझाना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मैंने 10 साल बाहर रह के देखा है। मैं आज भी इसी चीज़ पे काम करती हूँ। बहुत बुरी हालत है कहीं ना कहीं बच्चियों की। सबसे बुरा हालत यह है कि हम दिल्ली की बात करते हैं, मैं दिल्ली में थी, सब कुछ है, पुलिस है, सरकार है, हमारी कोर्टें हैं, सब कुछ होते हुए आखिर हम ऐसे क्यों हैं? हमें, हमारे साथ, बच्चियों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं करते हैं। पुलिस हो या हमारी कोर्ट हो, केस हो जाती है, 2-4 दिन मीडिया पे बात होती है और हम फिर अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इस पे काम करनी चाहिए, हमें इस पे थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी चाहिए कि जो भी हमारी चीज़ें हैं
हो सकता है आप उसी कोई पुलिस में से हो, कोई वकील हो, कोई कुछ भी हो, तो हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें अपने अपने जो हमारा काम है, कम से कम बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमें उस पर काम करना चाहिए। मैं एक बार और सर्वेश जी को कहूँगी कि निराश नहीं होना चाहिए, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, एक दिन आप अपने मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। और पर्सनली सर्वेश जी एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मैं उनको 7-8 साल से जानती हूँ। जब से घटना हुई तब उसके बाद से हम मिले थे और तब से आज तक जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ आप सबके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। Thank you, Asha ji. And now I request Ms. Kanakpreet Kaur from Rosa Herbal Care to join us on the dais and receive a small token of gratitude from Asha ji. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Rosa Herbal Care is one of the sponsors for this event. Please put your hands together. I also request Mr. Rohit from Bias Media to join us on stage, please. Please put your hands together to welcome him, ladies and gentlemen. And next I invite Ms. Farooq Chauhan to receive a token of gratitude from Asha ji. Please join us on the dais. Ms. Nupur Chauhan, please receive a token of gratitude. Put your hands together, ladies and gentlemen.